जय यीशु की। परमेश्वर आपको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। और आइए आज एक हम खास विषय पर बात करेंगे और वो विषय है पति पत्नी और उनके बीच का संबंध। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बाइबल हमको ये बताती है, क्योंकि आज का वचन विश्वासियों के लिए है। बहुत सारे परिवार है विश्वासियों के जो बनते तो हैं, लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे परिवारों में बहुत सारे विवाद आ जाते हैं। बहुत सारे पति पत्नी के बीच में बड़े झगड़े आते हैं। पति पत्नी के बीच में विचारों को लेके बड़ा ही उनके बीच में झगड़ा होता है। तो बाइबल इन सब के विषय में हमको क्या बताती है? हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन हमें कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय 5 पद में प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर, जब विवाह की बात आती है, बाइबल हमको बताती है विवाह जब होता है तो वो नर और नारी के बीच में किया जाता है। जैसे बाइबल हमको बताती है परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की और उन्हें नर और नारी करके आशीष दी। हम ये जानते हैं परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके बाद उसकी एक पसली निकालकर उसकी हड्डी से उसने स्त्री को बनाया। और हम ये भी जानते हैं कि आदम ने उसका नाम नारी रखा क्योंकि वो नर में से निकाली गई थी। और परमेश्वर का वचन भी हमको बताता है कि वो दो नहीं परंतु एक तन है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, क्योंकि विवाह एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा एक परिवार चलता है। विवाह एक ऐसी बात है जिसके द्वारा संतान उत्पन्न होते हैं। और परमेश्वर ने आदम को आशीष दी, फूलो फलो और संसार में भर जाओ। तो ये जो विवाह की आशीष है परमेश्वर ने आदम को दी है और पति पत्नी करके उनको बनाया, नर नारी करके उनको बनाया और उन्हें आशीष दी। तो पहला विवाह परमेश्वर ने किया। तो हम जानते हैं विवाह के अंदर बहुत ही ज़्यादा पवित्रता की बात होती है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम के लिए एक ही को बनाया। परमेश्वर चाहता तो उसके लिए और भी नारियां बना सकता था, लेकिन बाइबल हमको बताती है, मलाकी की पुस्तक में प्रभु का वचन बताता है 2 अध्याय 15 पद में, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। तो देखिए परमेश्वर ने एक ही स्त्री को बनाया और नर नारी करके उन्हें आशीष दी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न करे। इसका मतलब क्या है? विवाह की पवित्रता के विषय बाइबल हमको बताती है कि विवाह पवित्र होना चाहिए। जब विवाह होता है तो परमेश्वर उनके बीच में साक्षी होता है, परमेश्वर उनके बीच में गवाह बनता है और पति पत्नी के बीच में जो वचन भरे जाते हैं परमेश्वर उन वचनों को सुनता है। और यही वचन होते हैं जो मसीह रीति शादी की जाती है। उस बाइबल की संबंध जो शादी है उस शादी के अंदर ये कहा जाता है कि जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे तब तक हम एक दूसरे के दुख में सुख में और हर बात में, गरीबी में अमीरी में साथ रहेंगे। लेकिन आप देखिए बहुत सारे विश्वासी क्या होते हैं, वो नहीं सह पाते। बहुत सारे विश्वासी क्या होते हैं, वो दुख नहीं सह पाते। बहुत से लोग क्या होते हैं, विचारों को नहीं सह पाते। और क्या होता है कि विवाह टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं, उनके बीच में दरारें आती हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे अवैध संबंध हो जाते हैं दूसरी स्त्रियों के द्वारा, दूसरे पुरुषों के द्वारा घर टूट जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो परमेश्वर को अपने बीच में साक्षी नहीं मानते और प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहते। क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि जो डोरी 3 तागों से बनी होती है वो जल्दी टूटती नहीं है। तो पति पत्नी और उनके बीच में परमेश्वर यदि है तो वो घर टूटता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनको जोड़े रखता है। तो विवाह की जब बात आती है तो पवित्रता की बात आती है। तो विवाह में बहुत ही जरूरी है कि विवाह पवित्र होना चाहिए। इसलिए बाइबल हमको बताती है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर ने इस संबंध को बनाया। तो विवाह के अलावा जो संबंध होते हैं अनैतिक होते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि जो विवाह के द्वारा संबंध होते हैं उसके द्वारा बिछौना निष्कलंक होता है। तो परमेश्वर
परमेश्वर पवित्रता चाहता है। कोई भी अपनी पत्नी को धोखा ना दे, पत्नी अपने पति को धोखा ना दे, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहे और जब तक मृत्यु उन्हें अलग ना करे। बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों को सुधारना चाहिए, उन कारणों को बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास हर बात का समाधान होता है। जब प्रार्थना में आते हैं, पहला पतरस में पतरस भी बताता है अपनी पत्री के अंदर कि जो परमेश्वर ने दोनों को आशीष दी है और दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। क्या होता है, जिस परिवार में फूट होती है वो परिवार उजड़ जाता है। तो इसलिए बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है कि पति पत्नी के बीच में कभी फूट ना आए, पति पत्नी के बीच में कभी दरार ना आए, परंतु प्रभु के वचन में जुड़े रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़े रहे। और जो पति पत्नी परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, वो घर क्या होता है, चट्टान पे बना घर होता है, जिस पे बाढ़ें भी आती है, मेह बरसता है और बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन परमेश्वर उन सारी समस्याओं से उन्हें छुड़ा लेता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि विवाह एक ऐसा कारण है जो परमेश्वर ने बनाया और उसमें पति पत्नी को एक दूसरे के साथ पवित्रता में जुड़े रहना चाहिए। कभी भी आपस में एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, परंतु संयम के साथ और बड़े धैर्य के साथ परिवार में रहना चाहिए। और परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ देता है, क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री घर को उजाड़ देती है। और वैसे प्रभु का वचन बताता है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर पतियों को चाहिए कि पत्नी का आदर करे, सम्मान करे और उसको उस तरह से प्यार करे जैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से करता है। और देखिए, क्योंकि ये एक तन है, अब दो नहीं, तो पति पत्नी दो अलग अलग नहीं, परंतु विवाह के बाद वो दोनों एक दूसरे को एक ही तन समझें। और जब एक तन समझते हैं तो उनके बीच में आशीषें आती हैं। परमेश्वर उस घर को जोड़ता है, परमेश्वर घर को आशीष देता है। तो देखिए, हम प्रभु के वचन से सीख सकते हैं कि कोई भी जवानी की स्त्री के साथ विश्वासघात ना करे, परंतु परमेश्वर ने यदि हमें जोड़ा है तो कोई मनुष्य उसे अलग ना करे। तो विवाह को परमेश्वर जोड़ता है। जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, उनका विवाह परमेश्वर की मर्जी से जोड़ा जाता है और कोई भी मनुष्य उसको अलग ना करे। प्रभु का वचन हमें बताता है हम दूसरे के विवाह में कभी कमी ना निकालें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है इस पवित्र रिश्ते को तो अपने रिश्ते को पवित्र रखना चाहिए और पति पत्नी के बीच के संबंध पवित्र होने चाहिए। एक दूसरे के साथ बड़ी गंभीरता से चलना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ताकि घर बना रहे। और शैतान क्या करता है, कभी कभी घर को तोड़ना चाहता है दूसरे विचारों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा। तो जब बाहर को देखते हैं तो बहुत सारी बातें घर को प्रभावित करती है, लेकिन इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, परंतु अपने घर को देखें, परिवार को देखें और परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। तो देखिए, परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि पति पत्नी के बीच में पवित्र रिश्ता हो। और दूसरी बात, दोनों के बीच में एकता होनी चाहिए, यूनियन होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उन दोनों को एक तन कहा है। तो अगर उनके बीच में यूनिटी नहीं है, यूनियन नहीं है, तो भी घर टूट जाता है। तो पति पत्नी के बीच में एकता होनी चाहिए ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे। और प्रभु में ही एक हो सकते हैं। जब पति पत्नी दोनों मिलकर परमेश्वर के साथ चलते हैं तो प्रभु उनको जोड़ रखता है और वो प्रभु में एक हो जाते हैं। पति पत्नी एक तन है और प्रभु के साथ वो एक बने रहते हैं। और तीसरी बात क्या है कि संगति, पति पत्नी ज़्यादा समय एक दूसरे से बिताएं, प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर की हुजूरी में अपने समय को बिताएं, आराधना करें, प्रार्थना करें, ताकि असंयम ना आए, किसी प्रकार कोई भी ऐसी बात ना आए जिसके द्वारा घर टूटे, परंतु एक दूसरे का सम्मान करते हुए और परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए जब हम चलते हैं, पति पत्नी चलते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तो देखिए वो घर परमेश्वर आशीष देता है उस घर को। तो इसे भजन संहिता 127 में लिखा हुआ है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम बेकार होता है। घर कौन बनाता है? घर परमेश्वर बनाता है और परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों
एक तन होंगे। देखिए, परमेश्वर ने उनको जोड़ा, प्रभु उनको जोड़ता है। तो इसलिए विवाह एक आदर की बात है, सम्मान की बात है। जिनका ब्याह हो गया है, परमेश्वर के साथ चलिए, एक बने रहिए, एक दूसरे सम्मान कीजिए, और शैतान को कभी भी अपने बीच में अवसर मत दीजिए कि वो फूट लाए या आपके बीच में कभी भी ऐसी बात लेकर आए जिससे आपका संबंध टूटे। प्रभु कभी नहीं चाहता घर टूटे। परमेश्वर चाहता है कि वो जब तक मृत्यु ना आए तब तक एक बने रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय यीशु की।